बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। नजर खोल लिए तो जयकारा बोला। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनकी जो किस्मत है वो नहीं खुलेगी। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमात्मा महाराज की जय जय। महाराज की जय की जय। सत्यं लोकमयं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं आवाज घटा बहुत आवाज घटा। दूर करो दूर थोड़ा जा थले वो महाराज बोलते इन्हों ना छेड़ो इन माइक ही थले नो कर। पंडित जी थोड़ा नीचे नीचे रखो। क्या बता तू ले देख बना उधर ते बना सतगुरु की सेवा सतगुरु की सेवा सभी के प्राण था उनके प्रकार नगरी वासी सतगुरु भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारों के सतगुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपके बीच में आत्मा जी जो दिन रात अर्श के में जाकर सभी की सेवा कर रहे हैं आपके बीच में हैं और जन कल्याण के लिए एक मिनट का समय आप बुला रहे हैं तो आपके भाग्यशाली है कि आप लोग मुझे जुड़े हैं। उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, भाई के चरणों में सादर प्रणाम, जितने संत महात्मा यहाँ हैं सभी के चरणों में प्रणाम। संगत यहाँ से आई है, काफी रूप से आए हैं, मंडी से, नया देवी से, बाकी लोकल चंडीगढ़ से, सभी के चरणों में प्रणाम और जय सच्चिदानंद। कहते हैं सत्संग में जाइए कहते माया अभिमान जितने जितने पर धरती धरे कोटि आपने
सुना होगा ये शब्द कि जहाँ से आप चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं और जहाँ पहुँचकर आप कितना भी समय लगाते हैं सत्संग में, सत्य का मतलब क्या है? सत्य, वो सत्ता जहाँ से हम आए हैं, जिसको कहते हैं सतखंड इस धाम, उस सत्ता के साथ चित्त को जोड़ना ही सत्संग कहा जाता है। आज की डेट में सत्संग का बड़ा जो प्रयोग हो रहा है, नाच गाना बजाना और बहुत सी और चीजें हो रही है, उसे सत्संग नहीं कहा जाता। सत्संग का मतलब है सत्य का ज्ञान। जैसे आज आप यहाँ आए हैं, मैंने देखा कि सभी अच्छे हुए हैं, क्योंकि गुरबाणी में आता है विभिन्न जीव करोड़ों में एक, और आप सभी जितने यहाँ बैठे हैं करोड़ों में एक हैं, क्योंकि ये सत्संग सबको नहीं मिलता। बाकी चीजें सारी मिलेगी, जगराते में जाइए, उसमें सप्ताह में जाइए, भागवत में जाइए, वहाँ आपको बहुत भीड़ मिलेगी। बाकी दूसरे पीछे हैं राधे राधे कृष्णा कृष्णा बड़े हमारे चले हुए आजकल बड़ा तगड़ा बिजनेस चला हुआ है, वहाँ आपको बहुत गैदरिंग मिलेगी। लेकिन उन पर पूर्ण सदगुरु की मेहर कभी नहीं होगी। ठीक है, रास्ता बनता है क्योंकि स्टेजें है हमारी, पहले माता पिता, फिर देवता, जो आपका कुलदेव होता है या टूरिस्ट होता है, उसके बाद राजी वाला गुरु, फिर आगे आपको प्रोफेशन करने वाला गुरु, उसके बाद एक गुरु और आता है, उसके बाद ऐसे गुरु देते हैं जो हमारे हिंदुवासी भगवान है, जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को देते हैं, सबको नहीं देते। तो आप जितने यहाँ बैठे हैं, आप सभी सौभाग्यशाली हुए हैं, क्योंकि आपने गुरबाणी में आता है पिछले जन्म शुद्ध कर्म, पिछले जन्म शुद्ध कर्म आपको जब करते हो तब जाके ऐसे सदगुरु मिलते हैं। कभी कभी ऐसा संगम होता है, जैसा आपने देखा होगा कि रत्नाकर डाकू का नाम सुना होगा, बाद में वाल्मीकि बने। कैसे बने? यही कारण था जो आपके साथ घटनी घटना आप सबसे संगम हुआ। वैसे हुआ क्या कि एक बार जब जंगल में वो जितने भी आते थे, कोई भी वहां से गुजरता था, उनको बाहर देखता था, उनका सब कुछ ही लेता था। एक संत लोग वहां से गुजर रहे थे, और संत जब गुजरे तो उनको पकड़ लिया गया और उन्होंने कहा हमारे पास कपड़ा छोड़ने के साथ कुछ नहीं मानता था, उसने हमको बांध दिया पेड़ के साथ। जब पेड़ के साथ बांधा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो संत तो संत होते हैं, देव होते हैं, इनका कोई पता नहीं करता कैसे आपकी जिंदगी को बदल दे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसके लिए कर रहे हो, ये जो बात आपने की हुई है इसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर में बीवी बच्चे माता पिता और मेरा जैसे आप समझते हैं। तो क्या वे जब आपको जेल होगी या फांसी होगी या आपके साथ आए, उन्होंने प्रश्न किया संतों ने, और ये संगम कैसे बना, उसकी भी कोई पिछले तरफ थी, तब जाके संत आते हैं, उसका भी कोई संगम बना, तब उनका मिलाप हुआ। संत ऐसे नहीं मिलते, पिछला जन्म क्या कोई हमारा संत कर्म सामने आता है, तब ऐसा संगम होता है। और जब उसने एक प्रश्न अपने दिमाग से, अपना दिमाग होता है, पेट जागृत होता है, जैसे यहाँ बैठे हैं, आपको अच्छी तरह सुनेंगे, आपका पेट जागृत होता है। जैसे कहा है उसी बाबा ने, बिना सत्संग में विवेक न हुई, राम कृपा बिना सत्संग से विवेक जागृत नहीं होता। विवेक क्या है? क्योंकि आपकी जीव महाराज से जुड़ी हुई है, सभी संसार से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपकी जीव सीधी गुरु महाराज से जुड़ी हुई है। इसको कहते हैं विवेक जागृत। आपका विवेक जागृत हो रहा है, और जब आपका विवेक जागृत होगा तो अंदर से आत्मा कहेगी, उस पिता परमेश्वर की आपसे जो है कृपा होगी, उसको आप सत्संग में आएंगे। बहुत से लोगों को बुलाया होगा, लेकिन वो कृपा नहीं, जब तक हमारे पास पुण्य नहीं होगे आप सत्संग में नहीं रह सकते। कभी देखने की कोशिश करें, सत्संग में वही व्यक्ति आता है जिसके कृपा उसका हो, पिता परमेश्वर की होती है। तो हुआ क्या कि उसने उनकी बात मानी और घर में आ गया। पहले उसने बच्चों से पूछा कि कल तो देखो जेल होती है, क्या आप मेरा साथ देंगे?
किसी ने पूछा, धन्यवाद। सबने कहा कि आपको माता ने कहा आपको बड़ा किया है, पिता ने कहा आपका फर्ज है, पत्नी ने कहा कि मैंने शादी की है, आपका फर्ज है, आप जैसे मुझे पढ़ाओ, आप पूरे बच्चे आपके साथ में हूँ। सबने हाथ खड़े कर दिए। जब उसको तस्वीर का पता लगा तो चला गया संत की शरण में, उनको खोला और उनके पास दर्शन किया और उनके आशीर्वाद से नाम लिया। नाम लेने के बाद वाल्मीकि के रूप में धन्यवाद। उन्होंने कथा लिखी 10,000 साल पहले की बात उन्होंने, क्योंकि उस संत शरण में जाने के बाद उनका जो विवेक था वो जागृत हो गया और साधु से वाल्मीकि बन गए। इस प्रकार आप लोगों का भी जो जीवन है, देखो कभी कहते हैं कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहाँ जाऊँ, सांसा खाने जाते हैं 3 लोग का बात तो समझना है। ये जो सांसों का आपको दिया हुआ है, सांस ऊपर जाओगे 3.5 करोड़ हो, सांस नीचे आओ 3.5 करोड़ आपको दिया हुआ है। ये दीक्षा मिली हुई है। अगर आप रामधाम की माला करोगे तो एक टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बार सांस ऊपर लोगे तो तुम्हारा जितना अंदर बिठा के विद्या में तो 3.5 करोड़ का फायदा एक बार में होगा। और 6 सेकंड में एक प्रोसेस होता है, सांस ऊपर नीचे तक 7 करोड़ का फायदा होगा 6 सेकंड। आप इतने भाग्यशाली इसलिए तो पारस को निकाल रहे हैं आपको। नाम क्या है, जैसे पारस को टच करने से ये लोहे को टच करने से सोना बन जाता है, उसी तरह नाम रूपी जो दीक्षित होगा बिना दीक्षा के नहीं, ये हमारे भागवत गीता में लिखा हुआ है। धर्म गीता पढ़िए आप, उसमें लिखा है गुरु क्या होता है और दीक्षा क्या होती है। उसमें आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आप पढ़ोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि दीक्षा के बाद आपको कितना लाभ होगा। और गुरबाणी में भी आया है, गुरबाणी में भी लिखा हुआ है कि जब हम नाम दीक्षित होकर लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ खुल जाते हैं और सीधा हमारे को 7 करोड़ का लाभ होता है। जो 10 सेकंड में करता है, 6 सेकंड में करता है, 12 सेकंड में करता है, वो अपना अपना आपका ध्यान करेगा। तो इसी तरह जो नाम रूपी हीरा आपको मिला है, उसे अगर आप चाहें तो पिछले जितने भी हमारे संचित कर्म है, जब से हम चले आए इस संसार में, उससे हाथ खड़े किए हमने उस लोगों ने जहाँ से आए हैं। सबसे पहला आप भगवान ने बना के कहा और उसके बाद हम सारी जितनी भी वो बिछड़ी हुई है, हम उस काल के जो काल भगवान है उन्होंने तपस्या की और उसके बाद में आप करते आए हैं। तो महाराज जी आते हैं, मैं ज़्यादा समय लेता हुआ आप भी धन्यवाद करते हुए कि हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं और जो हमें लाभ मिला है उसका पूरा लाभ उठाते हुए बोलिए जयकारा, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री निवासी सद्गुरु भगवान की जय, बोलो माला वाले सद्गुरु महाराज की जय, बोलो सारे सत्संग समाज की जय, बोलो सच्चे वाले गुरु महाराज की जय, जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। सर्वे बंधु सर्वे संतु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।